हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में तो आती ही है, आप सभी के यूपी ट्रिपल एस सीपेट के एग्ज़ाम में भी इंग्लिश 5 नंबर की है। आप सभी को बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। साथ ही अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है तो आप सभी को इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करना होगा। सो विदाउट गेटिंग लेट, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर माई एग्जाम, लाइक एज आई हैव क्लियर्ड एसएससी स्टेनो एंड यूपीएससी सीडीएस एज वेल। आफ्टर दैट आई हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश में मेरे अच्छे स्कोर होते थे। जैसे कि एसएससी स्टेनो में 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, आई हैव स्कोर्ड 85 प्लस नंबर। और बाकी के जो मैं सेक्शनल टेस्ट CHSL या CGL के, उसमें भी 50 में 45 प्लस नंबर रहते थे मेरे। यू कैन रिलाई ऑन माई रिसोर्सेज, और जो बुक लिस्ट या जो रिसोर्सेज मैं बताऊंगी आप सभी उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो या किसी और बुक से पढ़ रहे हो जिनको मैं ना जानती हूँ या जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात ना करूँ, तो आप सभी अपने रिसोर्सेज पे ही रिलाई करिए अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड है और आपका कॉन्सेप्ट, आपका सिलेबस वहाँ से कंप्लीट हो रहा है। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें बेसिकली इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 पार्ट में इंग्लिश डिवाइड होती है। ट्रिपल एस सीपेट का जो सिलेबस है वो बहुत ही डिफाइन कर दिया गया है। अगर आप स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सीपेट ही देना चाहते हैं जिसके लिए आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो आप सिलेबस में देख के जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं आप सिर्फ उन टॉपिक को कवर कर लीजिए, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको अच्छे से अगर ग्रामर के रूल हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी वोकैब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। बात करते हैं और बड़े एग्जाम की, जैसे एसएससी के जो सारे एग्जाम्स हैं या सीडीएस को जो एग्जाम होता है, एनडीए का, एफकेट या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आप सभी के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कोचिंग ले सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैंने फ्री में पढ़ा है यूट्यूब से। देन आई विल टेल यू अबाउट माई रिसोर्सेज एंड माई बुक लिस्ट, जो मैं फ्री में यूट्यूब पे प्लेलिस्ट यूज करती थी। उन सारी चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो ग्रामर में आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे पढ़िए या तो आप कोई पेड बैच लेके वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसकी नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है। यू आर थिंकिंग कि आप बस उसे पढ़ेंगे एंड एग्जाम हॉल में यू विल एबल टू रिकॉल, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप उन कॉन्सेप्ट को रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामर का एरर ऐसा होता है कि उसमें कई पार्ट में डिवाइड होता है और आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस पार्ट में एरर है, या कभी कभी इसके अल्टरनेट में क्या होगा, मतलब वो सेंटेंस ऑप्शन में दिए होंगे कि इसके अल्टरनेट में क्या होगा। कई बार टेंस के एरर होते हैं, कई बार वर्ब के होते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो जब आप ग्रामर कंप्लीटली पढ़े होंगे और उसके सारे रूल्स को रिवाइज किए होंगे, अपनी नोट्स बना के, तभी आप एग्जाम हॉल में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ग्रामर पढ़ना है। और टीचर की बात करें तो मैंने कुछ टीचर्स का नाम सर्च किया है जो कि अच्छे हैं इंग्लिश में, तो अगर आप चाहें तो इन टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि प्रशांत सोलंकी सर, अमन सर, संजीव सर, नीतू मैम और रानी मैम, जिनसे मैंने खुद भी पढ़ा है। तो रानी मैम को तो मैं आप सभी को सजेस्ट ही करूंगी, बाकी टीचर का भी आप देख सकते हैं। मैंने सब कुछ रानी मैम से ही पढ़ा है, मतलब ग्रामर के उनके जो 60 इंपॉर्टेंट रूल, 120 इंपॉर्टेंट रूल्स, ये सब कुछ मैंने वहां से पढ़ा है। बात करते हैं अब वोकैब सेक्शन की। तो वोकैब के लिए मैंने रानी मैम का जो A to Z वोकैब था यूट्यूब पे फ्री में, उसको मैंने कंप्लीट किया है पूरा A से Z तक। वहाँ से मेरी वोकैब बहुत हद तक कंप्लीट हो गई। और उसके साथ ही जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें जो वोकैब अलग से मिलती थी या कुछ भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, कुछ भी मिलता था, आई यूज टू नोट डाउन इन माई नोटबुक। तो वहाँ से मैं उसको बार बार रिवाइज करती थी। साथ ही बहुत लोग सजेस्ट करते हैं ब्लैक बुक के बारे में, तो देखिए ब्लैक बुक मेरे पास नहीं थी और ब्लैक बुक मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बुक है वो, आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं पहले उनको पढ़ लीजिए, फिर बाकी के जो वर्ड है आप उन पे फोकस करिएगा। ब्लैक बुक सच में बहुत अच्छी है, अगर आप उसे पूरा रिवाइज कर लेंगे, कई बार रिवाइज कर लेंगे, हम में आपके वर्ड्स नहीं छूटेंगे, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बात थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज जो होता है, क्लोज टेस्ट होते हैं, तो ये सभी चीजें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही अच्छी होंगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। किसी भी बुक की आप रीडिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में जो भी हो, नोवेल हो, आप को कोई बुक पढ़ना पसंद हो, इससे बेस्ट है यू शुड रीड न्यूज़पेपर। जब आप पढ़ेंगे देन आपके जीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यू विल बी अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स, उसमें जो आ रहे हैं आप उनको भी पढ़ते रहेंगे, आपको नए वर्ड्स मिलेंगे वहाँ पे, आप उन नए वर्ड्स को भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। आपका वो पैसेज पढ़ने का तरीका या आपको इंग्लिश समझने का वे आपको पता चलेगा। और इंग्लिश समझने का ये मतलब नहीं है कि आपको उसका हिंदी निकालना है, ऐसा नहीं है, आपको इंग्लिश समझना है। जब आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे तब धीरे धीरे आप खुद ही
इंग्लिश को समझने लग जाएंगे कि कहाँ पे एरर हो सकता है। पैसेज के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप उसका आंसर कहाँ ढूंढ पाएंगे, किस लाइन में उसका आंसर मिलेगा, ये सारी चीज़ें जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, जब आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, तब ये सब कुछ आसान हो जाएगा और आप सभी इसे कर लेंगे। सभी को ग्रामर के बारे में बता दिया कि मैंने इंग्लिश से रानी मैम का जो है कि जो भी प्रैक्टिस सेट चलते थे यूट्यूब पे, जितने भी क्लासेस लाती थी और जो भी प्रीवियस ईयर जैसे एग्जाम हो रहे हैं उनके जो क्वेश्चन वो सॉल्व कराती थी, मैं उन सारी क्लासेस को अटेंड करती थी और जो कुछ भी मुझे नया लगता था उसको मैं अपनी कॉपी में नोट कर लेती थी। और वोकैब का भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने उनका A to Z वोकैब पूरा कंप्लीट किया था। साथ ही वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके उनका वीडियो आता है कि इस एग्जाम में इस साल इतने क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए, मतलब सिनोनिम, सिंटोनिम, इडियम, फ्रेज सब अलग अलग, उसको मैं वहाँ से कंप्लीट करती थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई हैव टॉप नॉवेल्स और इंग्लिश बुक है मेरे पास, जो कि मैं वहाँ से पढ़ना मेरी हैबिट बनी। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि आप सभी को सेक्शनल मॉक देना है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की, आप क्लासेस लगा के या बुक से सिर्फ पढ़ते जाएंगे और एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब चाहे वो सिनोनिम, सिंटोनिम्स हो गए, चाहे वो पैसेज हो गया, चाहे ग्रामर के रूल्स हो गए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। आपने जो ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं उसको आप देख पा रहे हैं नहीं क्वेश्चन में कि कहाँ उससे एरर बन रहा है और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए मैं जो भी फ्री प्लेटफॉर्म है या टेलीग्राम पे जो क्विज होती थी मैं उसको सॉल्व करती थी। टेक्स्ट बुक पे मैं बहुत सारा मॉक देती थी, मतलब उस टाइम 1200 प्लस एसएससी के मॉक थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे। मैं सारा तो नहीं सॉल्व कर पाई थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया था। आपकी तैयारी 50% या उससे कम भी है तब भी आपको सेक्शनल मॉक देना है। उससे आप देख पाएंगे कि आप उन ग्रामर के रूल्स को अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और सेक्शनल मॉक तो आपको डेली देना चाहिए ताकि इससे आपका रिवीजन भी होता रहे। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप सभी को हमेशा याद रखनी है इंग्लिश पढ़ते टाइम, कि सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। सेकेंड वन, डोंट चेंज योर रिसोर्सेज। बार बार आपको अपने रिसोर्सेज चेंज नहीं करने। बार बार कोई ये नई बुक आ गई आप इसको ले लो, कोई कह रहा है वो नई बुक आ गई आप उसको ले लो, ऐसा आपको नहीं करना है। एंड थर्ड वन, आपको प्रीवियस ईयर लेके चलना है, मतलब आपको सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे एसएससी हो गया, बैंक के एग्जाम्स हो गए, सीडीएस हो गया, कैट एनडीए, कुछ भी जिसमें भी इंग्लिश आती है और जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आप सभी को सभी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, किसी दूसरे एग्जाम का ये पैसेज है तो हम पैसेज नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सीडीएस का एग्जाम होता है उसमें S1 S2 करके भी पूरा और उसमें दिया होता है, उसको सीक्वेंस में लगाना होता है, जैसे पीवाईक्यू होते हैं, बहुत सारे उसमें लेंदी क्वेश्चन होते हैं, एक पेज में तो एक ही क्वेश्चन होता है इंग्लिश का, तो उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अब मैं आप सभी को अपनी बुक लिस्ट दिखा देती हूँ कि मेरे पास इंग्लिश के लिए कौन कौन सी बुक है। मेरे पास ग्रामर के लिए सिर्फ यही नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक थी जिसको मैंने कई बार पढ़ा था और इससे मेरे ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और वोकैब भी अच्छे से कंप्लीट हो गई यहाँ से, क्योंकि इसमें वोकैब भी दी गई है। उसके बाद मेरे पास एक वर्ड पावर मेड इजी की बुक थी जो बहुत अच्छी बुक है। आप उस बुक को तभी समझ पाएंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अदरवाइज उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, ये सारे वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन में दिए होते हैं, मतलब बहुत अच्छी बुक है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो आपको वो बुक भी पढ़नी चाहिए। वो थोड़ी बल्कि है, मोटी है, छोटी सी बुक है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, तो आप चाहें तो उस बुक को भी ले सकते हैं। मेरे पास बुक में सिर्फ यही 2 बुक थी, इंग्लिश की वॉल्यूम 1 की बुक एंड सेकंड वन वर्ड पावर मेड इजी। उसके बाद जो मैंने रानी मैम से A to Z वोकैब कंप्लीट किया था, ये 5 सितंबर 2023 को मैंने स्टार्ट किया था और मैंने इनकी पूरी 26 क्लासेस की थी। उसके बाद अब तो ये मैराथन वीडियो में भी डल चुकी है, तो यहाँ से मैंने पूरी कंप्लीट नोट्स बनाया था, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं पहली बार पढ़ रही थी तो मुझे सारे वर्ड्स नए लगते थे, मतलब मैक्सिमम वर्ड्स मुझे लगते थे कि मैंने इनको कभी पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो मैं सब कुछ नोट डाउन करती थी। धीरे धीरे जैसे वो क्लासेस बढ़ती गई तो लगा कि मतलब ये सारे वर्ड तो मैं A वाले में पढ़ चुकी हूँ या B वाले में पढ़ चुकी हूँ, जब D का नंबर या C का नंबर आया तो ऐसे ही चीज़ें कम होती गई और वहाँ से बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाता था। उनका समुद्र मंथन का एक बैच भी था, बुक भी है। मैंने बुक या बैच कुछ भी नहीं लिया था, मैंने उनका जो फ्री में यूट्यूब पे होता था मैंने उसी से पढ़ा है और उसी की अच्छे से नोट्स बनाई है और इस नोट्स को मैंने कई बार रिवाइज किया है। और मैं जो भी मॉक देती थी, सेक्शनल हो गया या फुल हो गया, उसका मैं अच्छे से एनालिसिस करती थी। उसके लिए इतनी पतली कॉपी थी मेरी जो कि अभी घर पे होगी, तो
इसमें मतलब इसी तरह की कॉपी में मैं एनालिसिस करती थी और उसको लिखती थी, और वो कॉपी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसको मैंने कई बार रिवाइज करा था। और कई बार तो ऐसा होता था कि उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते थे। मतलब जो ग्रामर के रूल्स मैंने उसमें लिखे हैं, जब मैं रियल एग्जाम देने जाती थी या मैं कोई दूसरा मॉक देती थी तो सब कुछ एकदम रिपीटेड लगता था। अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, अपनी नोट्स अच्छे से बना लीजिए, फिर आप उसे कई बार रिवाइज करिए, वह आप लिख लिख के याद करिए, रिविजन करके याद करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप हैबिट डालिए, बुक रीड करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस तरह से आप इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं और परेशान नहीं होना है। यही मेरी बुक लिस्ट थी और इसी से मैंने एसएससी स्टेनो भी क्लियर किया, यूपीएससी सीडीएस भी क्लियर किया, इसमें कि इंग्लिश का वेटेज अच्छा होता है। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट माई रिसोर्सेज, माई बुक लिस्ट एंड इंग्लिश स्ट्रेटजी। बट इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट इन इंग्लिश स्ट्रेटजी देन यू कैन फ्रीली आस्क इन माई कमेंट सेक्शन। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो कुछ छूटा हो या जो कुछ मैं ना बता पाई हूँ, आप जो पूछना चाहते हो मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।